हम आपको योग के बारे में बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम उनका नाम लेते हैं। फिर आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो उनके ध्यान में हम जाते हैं तो हमें वरदान में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार हमें समझना है। गुरुओं का सत्कार क्या होता है? जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं और फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें गुरु एक ही होता है। तो इसको समझने के लिए माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, कभी भी, चाहे हम उनका कोई कार्य करें या ना करें, उनका अपमान करें या सम्मान करें, लेकिन वो हमारा अहित नहीं चाहते हैं। तो जो हित चाहता है उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही हमारे जो विद्यालय के गुरुजन होते हैं वो होते हैं, वो भी हमारा अहित नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाएं, चाहे वो कितना भी परेशान हो जाए। तो इसको समझने के लिए है कि उसको गुरु कहा गया है। जो हमेशा हित चाहना है, उस भाव को, उस विचार को गुरु कहा गया है। तो ऐसे ही सभी गुरुजन होते हैं। तो इस प्रार्थना में गुरु का सम्मान होगा तो फिर हम महान बनते हैं। जैसे योग परंपराएं हैं, मंदिर जाना और मस्जिद जाना। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। तो ये इस 5 मिनट की हम जो प्रेयर करेंगे उसमें आ जाएगा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, और हमारे जो माता पिता गुरुजन सभी का आदर सम्मान भी आ जाएगा। वो अनुभव में आएगा आपको। उससे क्या है कि इनका जो आशीर्वाद है, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमें, उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। वो आपको अनुभव में आएगी वो ऊर्जा, जो इन गुरुजनों का और माता पिता का जो आशीर्वाद है। इसको समझने के लिए जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं, हम और हमारा। तो जो हमारा है वो उसको शरीर कहा गया है, और जो शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसके लिए सारी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है। उस हम के लिए, शरीर के अंदर जो हम होता है उसके लिए ये सब परंपराएं बनी है। तो उस हम का पोषण सिर्फ योग होता है, और उसी में हमारे गुरुजन और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है, उसे संस्कार भी कहते हैं। तो आध्यात्मिक भाषा में विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। देवभूमि का अर्थ है कि जो माता पिता और गुरुजन हैं उनको देवी देवता कहा गया है हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में। तो देवता का अर्थ है देने वाले, तो वही आ गया। जैसे गुरु हमेशा हमें विकसित करते हैं, हमारा हित चाहते हैं, वैसे ही देवता भी हमें हमेशा देते रहते हैं, उनको देवता कहा गया है। तो इस योग में माता पिता और गुरुजनों को देवी देवता भी कहा गया है और गुरु भी कहा गया है। तो हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए जैसे आराम से रिलैक्स बैठ जाना है। योग की 8 स्टेप है, वो 8 हो जाएगी हमारी। जैसे पहली स्टेप है यम। यम में आता है जो भी नुकसानदायक है वो छोड़ देना, अनुचित है वो छोड़ देना। फिर आता है नियम। तो नियम में जो भी उचित लगे, अच्छा रहे, वो अपना लेना नियम में, तो वो नियम आता है। फिर आता है आसन। तो जिस आसन में हम ईश्वर से मिलने का योग करते हैं उसको आसन कहा गया, जैसे सुखासन है, वज्रासन। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठ जाते हैं तो हमारा
हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, उसको प्राणायाम कहा गया। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के पीछे हम जागरूक हो जाते हैं, अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उसको प्रत्याहार कहा गया है। फिर आता है धारणा। तो जैसे मंदिर में जाते हैं हम, मस्जिद में जाते हैं, उसमें ईश्वर है ऐसा हम धारणा हो जाती है हमारी। फिर आता है ध्यान। तो फिर हमारा योग होता है, ध्यान यानी उस ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, उसको योग कहा गया है। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 5 मिनट में इस प्रेयर में हमारा योग भी सिद्ध हो जाएगा और गुरुजनों का सभी का आदर सम्मान भी हो जाएगा और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें अनुभव में आएगी, Power on. हम उसको अनुभव करेंगे। Micro SD mode. योग अनुभवी है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल अभी 5 मिनट का प्रेयर करेंगे हम, उसके लिए आंखें बंद रखना है और 5 मिनट के बाद पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। और इस योग में ईश्वर को परमात्मा कहा गया है और हम सभी को आत्मा कहा गया है। और हम सिर्फ सुनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लें, कुछ भी नहीं करना, योग हो जाएगा हमारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, प्रणाम।